जंगल के अंदर एक चंदन का पेड़ था। हम सभी को पता है ना कि चंदन के पेड़ से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो लेकिन उस चंदन के पेड़ के पास में बहुत सारे झाड़ थे और एक बेलों का पेड़ भी लगा हुआ था। जैसे बेल उग जाती है ना बहुत सारी, तो वो भी झाड़ थे। तो किसी ने चंदन के वृक्ष को बोला कि तुम क्यों यहाँ पर रहते हो? ये झाड़ जो है, कांटों के झाड़ जो हैं, ये तुम्हारी त्वचा को खरोंच लगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, और ये बेलें तो चढ़ करके तुम्हारी शाखाओं को ही घेर लेती है। तुम यहाँ क्यों हो? तो चंदन आगे से बोलता है, मैं मेरे स्वभाव में हूँ, मेरी प्रवृत्ति है, मेरी प्रकृति है सुगंध देना। मुझसे जो भी लिपटेगा, मुझे जो भी खरोंचेगा, मुझे भी जो परेशान करेगा, उस तक भी मेरी सुगंध चली जाएगी। और एक दिन जंगल के अंदर आग लग जाती है। आग के अंदर चंदन का वृक्ष भी जलता है, आग के अंदर कांटों का झाड़ भी जलता है, आग के अंदर वो बेलें भी जल जाती है। परंतु कमाल की बात यह है कि जले तो तीनों के तीनों, लेकिन सिर्फ चंदन ने जलने के बाद भी अपनी खुशबू पूरे के पूरे जंगल में फैला दी। अभी तक तो वो सीमित थी, लेकिन अब वो फैल गई। इसी प्रकार बाबा ने आज की मुरली में बोला है, नेगेटिव विकारियों के बीच में रह करके पॉजिटिव और पवित्र जीवन को धारण करना ये कब हो सकेगा? जब आत्मा इस चीज को महसूस कर लेगी कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। अगर मेरी प्रवृत्ति सुगंध देना है। एक माता ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रोज जाती थी मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए, और घर पर आकर के बिल्कुल अपने शांत स्वभाव से सभी रिश्तों को निभाती थी। 5 साल के बाद में उसका पति भी ज्ञान में आने लगा, और उसने फिर अपना अनुभव क्या बताया, मैं इस ज्ञान में किसी के दबाव के कारण नहीं आया, मैं इस ज्ञान में किसी के कहने से नहीं आया, मैं आया हूँ अपनी पत्नी का शांत और धैर्यवत स्वभाव देख करके 5 साल तक। इन 5 सालों में मैंने बहुत बातें कही, हमारे घर के अंदर बहुत बातें हुई, हमारे समाज के अंदर बहुत बातें हुई, लेकिन इसका स्वभाव वैसा का वैसा रहा जैसा शायद ये मुरली में सुनते होंगे। वो चीज ने उसको क्या कर दिया, बाबा का